जय हिंद। 11th आपको चल रहा है 11th का ये है 11th वीडियो। कितना 11th यानी है ना, यानी 11वां पार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे 11वां पार्ट। क्या चल रहा था? आपको चल रहा था मोनेरा जगत, मोनेरा जगत। इसके बाद जस्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत, उसके बाद पढ़ेंगे कवक, है ना। तो मोनेरा जगत कुछ हम लोग देख लेते हैं, है ना। इसमें बेसिकली मोनेरा जगत जो होता है उसमें जीवाणु को बारे में पढ़ना, किसके? बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होता है ये हम लोग देख लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में। अब हमें देखना है कि जीवाणु, जो जीवाणु है ना, ये आपको पता है कि जीवाणु की आकार 4 प्रकार का होता है ना। वैसेलस गोलाकार होता है ना, डंडाकार होता है, कौमाकार होता है, एक सर्विलाकार होता है ना। वैसेलस होता है, स्पाइरल्स होता है ना, वाइब्री होता है और कोकस होता है। ये 3 तरह का उसका आकार था। लेकिन ये 2 प्रकार के होता है, एक होता है आर्की बैक्टीरिया और एक होता है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो 3 तरह का होता है ना, ये सब आपको पढ़ा लिए थे। उसके बाद सू है ना, यानी यू बैक्टीरिया। तो हम लोग पढ़े थे यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया जो कुछ भी देख लिए थे, है ना। अब उसके बाद जीवाणु जो है ये क्या कहते हैं, हमारा दोस्त भी है और ये दुश्मन भी है कि नहीं। जीवाणु भी है, ये दोस्त भी है और ये दुश्मन भी है। तो इसमें कुछ ऐसे जैसे जीवाणु, जैसे अगर कह सकते हैं कि जीवाणु के रूप में कुछ और जीव है, जैसे शैवाल। क्या है? शैवाल, शैवाल है ना, यानी एल्गी, ठीक है। शैवाल, ये शैवाल जो है ना, ये जीवाणु और है ना, जीवाणु और शैवाल को जोड़ के रखता है। जैसे शैवाल, जैसे आप देखोगे क्या बोलते हैं, नदी के पानी जो होता है उसमें कुछ दिन के बाद जमाव जो हो जाता है, उसमें एक लंबा लंबा बाल की तरह आ जाती है ना, बाल की तरह वो हो जाती है, वो उससे बोलते हैं शैवाल होता है ना नदी में। या तो आहर वगैरह में भी आप देखोगे, जब पानी जब बहुत दिन से जब जमा रहता है तो उसमें हरा हरा बन जाता है, तो वो जो होता है वो शैवाल होता है, ठीक है। तो शैवाल भी कई तरह का होता है। शैवाल बहुत उपयोगी भी है और बहुत हानिकारक भी कुछ सवाल है, ठीक है। ये अधिकतर उपयोगी है ना। लेकिन शैवाल जो है ये जीवाणु का कड़ी है ना। यानी कह सकते हैं शैवाल जो है वो बीज की कड़ी है, किसका? तो जीवाणु का। जैसे अगर मैं मान लो, मैं कह दूं क्या है, एक आदमी है। क्या है? आदमी है ना, आदमी। और ये क्या होता है? औरत होता है कि नहीं। अब औरत, ये दोनों की अगर बीच की कड़ी जो होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि वो है किन्नर। क्या होती है? किन्नर। क्योंकि किन्नर ये दोनों की बीच की कड़ी होती है कि नहीं। तो उसी तरह से शैवाल जो कुछ ऐसे सवाल है जो जीवाणु के रूप में काम करते हैं, हमारा दोस्त है ना, वो हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वो कौन कौन सी सवाल है वो देखते हैं, ठीक। देखो शैवाल जो होता है, शैवाल ये क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या करता है? पहला पार्ट पे कि ये यानी स्वपोषी होता है। क्या होता है? स्वपोषी या स्वपोषी है। स्वपोषी मतलब ये अपना भोजन खुद बनाता है। जैसे और भी पेड़ पौधे, जितने पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण करने की वजह से वो खुद बनाता है। इसी तरह से शैवाल भी अपना भोजन खुद बनाता है। और क्या करता है, जब ये प्रकाश संश्लेषण करेगा तो स्वपोषी जब रहेगा तो ये क्या करेगा, ये प्रकाश संश्लेषण करेगा। क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण करेगा, ठीक है। क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा, ठीक है। शैवाल का अध्ययन, शैवाल को अध्ययन को बोलते हैं हम लोग, है ना, अध्ययन। यानी शैवालों का अध्ययन क्या आता है? फाइकोलॉजी। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। समझे? कुछ शैवाल की कुछ बेसिक नॉलेज है ना, बेसिक जानकारी जो आप लोग जानना चाहिए। क्या है? शैवाल जो होता है वो स्वपोषित है। शैवाल जो भी होता है वो अपना भोजन खुद बनाता है ना। ये अब स्वयं अगर भोजन खुद बनाएगा तो इसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। फिर क्या होती है उसकी अध्ययन, क्या है? फाइकोलॉजी बोलते हैं उसका अध्ययन, फाइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगर मान ले प्रकाश संश्लेषण करेगा तो इसके पास क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए, है ना,
क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल इसके पास, कौन सी क्लोरोफिल, तो ए क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल 5 तरह का होता है, ए बी सी डी ई, है ना। तो ये जो क्लोरोफिल है ये एक बहुत, है ना, समझो तो बहुत वेस्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है ना। इस जितने जो बड़े लेवल के जो पेड़ होते हैं ना, जैसे आम हो गया, क्या बोलते हैं, आम हो गया, पीपल हो गया, ये सब जो पेड़ होते हैं उसमें क्लोरोफिल ये पाया जाता है, ए पाया जाता है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल शैवाल में पाया जाता है, क्योंकि ये एक बड़े लेवल का होता है, ठीक है, क्लोरोफिल, समझे। तो ये क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, समझिए। तो ये सब प्रकाश संश्लेषण करता है, अध्ययन क्या करता है उसको अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है। ये कुछ सवाल के बारे में, और क्या होना चाहिए, है ना। अब कुछ सवाल है, देखो सवाल नंबर पहला, है ना, पहला जो है, पहला सवाल क्या है, साइनोबैक्टीरिया, है ना, साइनोबैक्टीरिया एक सवाल है, क्या है, एक सवाल है ना, क्या है, एक सवाल है। साइनोबैक्टीरिया एक सवाल, इससे बोलते हैं ब्लू, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसी को बोलते हैं ना, है ना, नील हरित शैवाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीलहरित शैवाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इससे बोलते हैं यानी साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, या तो इससे बोलेंगे नीलहरित शैवाल बोलेंगे, ठीक है। ये तीनों नाम इसी का है। ये जो साइनोबैक्टीरिया क्या है, सबसे पहले देखो धरती पर, है ना, इसको चलो मिटा देते हैं, है ना, पहला क्या था, शैवाल, है ना, कौन सी शैवाल, तो साइनोबैक्टीरिया, यानी नील हरित शैवाल, सीधे सीधे लिख दो, है ना, नील हरित शैवाल, ठीक है, नील हरित शैवाल। ये क्या करता है, नील हरित शैवाल जो होता है, यानी सबसे पहले अगर पृथ्वी पे ऑक्सीजन यानी प्रकाश संश्लेषण किया है, वो किया है कौन, देखो सबसे पहले पृथ्वी पे, है ना, यानी सर्वप्रथम, है ना, पृथ्वी पर, है ना, प्रकाश संश्लेषण करने वाला, है ना, जीव क्या था, सबसे पहले जो पृथ्वी पे जो प्रकाश संश्लेषण किया था वो किया था कौन, तो उससे बोलते हैं सल्फर बैक्टीरिया, क्या किया था, सल्फर बैक्टीरिया, है ना, प्रकाश संश्लेषण किया था सबसे, यानी सबसे पहले जो पृथ्वी जिसमें बना था, है ना, पृथ्वी क्या था, एक गोला था, आगे की गोला था, है ना, तो उसमें पर हम लोग यानी जीव नहीं थे, है ना। तो वो क्या है, धीरे धीरे जैसे, है ना, फिर वो पृथ्वी ठंडा होता गया, है ना, फिर ठंडा होता गया, यहाँ पे एक गैस उत्पन्न हुआ, है ना, तो उस गैस पे क्या है ना, कुछ जीव बने, फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें है नहीं था, तो भाई हम लोग ऑक्सीजन, जितने जीव है वो ऑक्सीजन लेता है, जितनी जंतु होती है वो ऑक्सीजन को लेता है और छोड़ता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन लेने वाले जो जीव थे वो नहीं थे, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं था। तो सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषण किया था ना बाबू, वो किया था सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या किया था, तो ये लिया था ना 12, है ना, क्या लिया था, CO2, 12 CO2 लिया था, है ना, और 6 H2SO4, इसको भी क्रिया यहाँ पे करवा देते हैं, ठीक है। देखो यानी 12 CO2 प्लस 6, है ना, H2S लिया था, क्या लिया था, H2S यानी सल्फर लिया था, और ये बनाया था, क्या बनाया था, है ना, प्रकाश संश्लेषण हो गया और वर्णक था, है ना, तो बनाया था C6 प्लस H12O6 प्लस, है ना, क्या बनाया था 6, है ना, 6 बनाया था H2O, क्या बन गया
H2O बन गया, प्लस क्या बना है ना, और 12, देखो क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 6, ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है 12 दूनी की 24, तो कितनी ऑक्सीजन हो गया 6 हो गया है ना, और 6 6 12, 12 6 18 है ना, 12 6 18, यानी सल्फर, सल्फर कितनी है, तो 6 है सल्फर है ना, 6 है सल्फर, तो सल्फर जो बना वो बना 6 है ना, ये बन गया, समझे, इतना चीज़ बना गया, क्या बना था ये, तो जल बना था, यानी जल बना था और सल्फर बना था। तो सल्फर जो है ना बाबू, ये हम लोग यूज नहीं करते हैं, सल्फर को हम लोग यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, तो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण हुआ इसे बोल सकते हैं है ना, असत्य बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, असत्य है ना, क्योंकि ये हम लोग के लिए अवेलेबल नहीं था। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले पृथ्वी में प्रकाश संश्लेषण कौन किया, तो सल्फर बैक्टीरिया किया था, ठीक है। फिर उसके बाद किया था साइनो बैक्टीरिया ने, क्या किया था, क्या किया था, इसके बाद यानी सल्फर बैक्टीरिया के बाद साइनो बैक्टीरिया ने, है ना, साइनो बैक्टीरिया है ना, साइनो यार लिखा बैक्टीरिया, यार इसे लिखो ना, साइनो बैक्टीरिया ने, है ना, यानी साइनो बैक्टीरिया ने सबसे पहले क्या किया था, प्रकाश संश्लेषण किया, है ना। देखो सबसे पहले तो क्या था ये, लेकिन इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दिया था, है ना, तो साइनो बैक्टीरिया क्या क्या किया, वो बनाया है ना, H2O ले लिया, ठीक है ना, प्लस 6 CO2 लिया, ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण किया, तो प्रकाश संश्लेषण किया गया था, क्या बनाएगा ये, है ना, C6H12O6 है ना, H12O6 प्लस है ना, प्लस 6 है ना, 6 बना देगा, क्या तो जर बना देगा, है ना, H2O 6 बनाएगा, है ना, ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन बना दिया, है ना, ऑक्सीजन बनेगा, प्लस क्या बनेगा, है ना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ले लिया, है ना, फिर बनेगा, है ना, H2O यानी हाइड्रोजन, 6 12 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना 12 दूनी 24 है ना, यहाँ पे 12 और 6 दूनी यानी 12 12 दूनी 24, ठीक है, यानी ये चीज़ बनाया, क्या बनाया, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 हाइड्रोजन बनाया, है ना, इतनी बनाया, समझे। तो जब ऑक्सीजन बना तब धीरे धीरे जीवों का उत्पत्ति होना शुरू हो गया, क्योंकि सबसे पहले यानी साइड में नील हरित शैवाल ने प्रकाश संश्लेषण किया, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण किया सत्य किया, क्या किया, सत्य, है ना, जो कि हम लोग के लिए इसे अवेलेबल था, इसे हम लोग अभी भी इसे यूज़ कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे और पेड़ बने, है ना, फिर धीरे धीरे घास वो सब जन्म ले, है ना, लेने लगे, कि भी ऑक्सीजन का प्रयोग करने का, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके फिर वो ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे सब चीज़ फिर वृद्धि होना शुरू हो गया, समझे। तो ये था साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। चलो दूसरी बैक्टीरिया जो है, दूसरी शैवाल जो है वो है प्रोटो, है ना, प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा एक ऐसा सवाल है जो कछुआ, है ना, जो कछुआ के, है ना, पीठ पर उग जाता है ना, कछुआ के पीठ पर उग जाएगा और झाड़ी से बन जाएगा, है ना, यानी प्रोटोडर्मा एक ऐसा सवाल है जो कछुआ के शरीर पे उग जाता है ना, जिसे परेशानी होती है ना, फिर उसे, है ना, फिर बेचारा है ना, वो उसको समय तो मृत्यु भी हो जाता है, क्योंकि ये सवाल जब उसको उगता है तो वह धीरे धीरे, क्योंकि अब वो तो खुद को उसको निकाल सकता है, अब वो समंदर में रहेगा कछुआ, तो कोई आदमी जब या तो कोई जानवर जब उसे निकालेगा तभी निकल सकता है, या तो खुद तो ये निकल नहीं सकता है ना, तो उससे भी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रोटोडर्मा था। तीसरी जो सवाल है वो है ना, सारगैसो, है ना, सारगैसो एक ऐसा सवाल है जो कि ये 200 मीटर लंबा है, क्या है, 200 मीटर। टाइटैनिक जो जहाज थी वो डूबी थी सारगैसो सागर में, इस सारगैसो सागर में ही इस सारगैसो शैवाल है।
सारगास और सागर एक अलग है, ये शैवाल है। ठीक है, शैवाल जो एक ही 200 मीटर लंबा शैवाल है ना, और 200 मीटर लंबा एक मायने रखता है ना। उसमें जो छोटी जहाज जहाँ पे जिस समंदर में रहेगी वहाँ पे अगर छोटी जहाज आएगा तो उसके पंखी में लपटा जाएगा, है ना। अब लटाने के वजह से वो पंखी बंद हो जाएगा। अब वो जहाज फंस गया, अब उसको टोचन करके निकालना पड़ेगा बड़े जहाज के, है ना। लेकिन बड़े जहाज को ये कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि बड़ी जहाज में टरबाइन जो होती है वो पंखी जो होता है वो बहुत बड़े बड़े होती है ना, तो उसको काट कर द्विभूत कर देता है, तो इससे कोई नुकसान नहीं पड़ता। लेकिन छोटी जहाज को ये फंसा लेता है ना, समझिए। फिर उसे टोचन करके निकाला जाता है। चौथी प्रकार के जो सवाल हैं वो है ना है ना इरेथ्रियम। ठीक है, चौथी प्रकार देखो क्या है, एक जो सहजीवी के रूप में काम करता है। क्या करता है? सहजीवी के रूप में। चौथी जो है वो है ना साइरस, साइरस। ठीक है, और एक है ना एजोला, एजोला, साइरस और एजोला। ये जो है दो जो ऐसी जो हैं ये सब सहजीवी पेड़ हैं। क्या क्या है? सहजीवी, सहजीवी ये सब जो है वो पेड़ है। पेड़ की मतलब सहजीवी पेड़। जैसे अब मटर देखे होंगे, है ना, चना, चना जो होता है वो एक सहजीवी पेड़। सहजीवी मतलब कि जैसे मेरे घर में कोई मेहमान आया, है ना, और हम उससे क्या किए, उसे 2 महीना 6 महीने के लिए उसे रख लिए, है ना, यानी हमारे घर में आया। फिर अब वो कोई अगर आता है तो मदद भी करता है ना। जैसे मदद क्या करता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी को, अनजान व्यक्ति को रख लेता है ना, क्यों क्या रखता है? क्योंकि अब उसे मदद करेगा। कैसा? क्योंकि दोनों में एक न एक, दोनों में मदद होती है। जैसे अगर मान लो मैं उसे खाना खिला दिया, है ना, तो वो कहीं से काम करके, कुछ मदद करके, कहीं से मैंने मेहनत करके वो पैसा ला के मुझे दे देता है ना। तो क्योंकि दोनों होता है ना, वो पैसा भी देता है, दोस्ती भी बना हुआ है ना, और हम उसे रहने की जगह भी देते हैं और खाना भी उसे दे रहे हैं। तो ये एक सहजीवी होता है, एक दोस्ती होता है। तो सहजीवी जो होता है ना, साइकस एक ऐसा, या एजोला ऐसी, यानी मटर, मटर के पौधे भी एक ऐसी जीव है जो कि वो सहजीवी के रूप में काम करता है ना। वो क्या करता है ना, वो राइजो पर, है ना, एक होता है राइजोसोम होता है ना। क्या कहता है? राइजोसोम। राइजोसोम को उसमें क्या कहते हैं, वो रख लेते हैं ना, क्या कहते हैं, रख लेते हैं, और वही राइजोसोम उसके खाना देता है। और फिर वो मटर के जो पौधे थे वो खाना देता है इससे, और राइजोसोम उसे देता है, यानी नाइट्रोजन को बना के देता है चना को, है ना। तब उसमें, है ना, ऊर्जा आता है, यानी क्या बोलते हैं, उसमें प्रोटीन बनता है, समझे। तो उसी तरह से साइकस एक पेड़ है ना, और एक क्या है, एजोला एक पेड़ है जो कि सहजीवी पेड़ है। ठीक है, अब ये सहजीवी पेड़ है, मान लो ये क्या है, एक पेड़ है, ठीक है ना, और पेड़ की यहाँ पे टहनी है, ये सब टहनी पर, ये सब टहनी मान के, ये टहनी है, इसकी, है ना, जमीन के नीचे क्या है, जमीन के नीचे जड़ें हैं। इस जड़े में, है ना, क्या है, शैवाल, यानी जीवाणु के रूप में शैवाल है, इसके जड़े में रह जाएंगे। अब ये इससे बना के देगा नाइट्रोजन। क्या करेगा? ये नाइट्रोजन इससे बना के देगा। तो कौन सी ये जीव है? तो ये यहाँ से जो है ना, इसे बोलते हैं ना एनाबेना। क्या बोलते हैं? एनाबीना, है ना। एनाबीना क्या है ना, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नील हरित शैवाल है। क्या है ये? एनाबीना एक नील हरित शैवाल है जो कि सहजीवी के रूप में रहता है, यानी उससे मदद करता है। ये क्या करता है? ये यानी नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। क्या कहता है? स्थिरीकरण। जैसे नाइट्रोजन हमारे वातावरण में घूम रही है ना, तो पेड़ पौधे या तो हम भी, आप भी, जितने भी जीव हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। हमें सांस जो लेते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन आता है, जाता तो है नाइट्रोजन भी, लेकिन जो फेफड़ा होती है यहाँ पे जाते हैं उससे वापस बैठा देते हैं, भाई आप जाओ, आपका यहाँ से कोई काम नहीं है। उसी तरह से पेड़ पौधों में भी नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले आता है, तो वो कुछ न कुछ जीवाणु के रूप में उससे जड़ में मौजूद होते हैं, और वो नाइट्रोजन को बदल के तब उससे प्रयोग में लेते हैं। तब उससे नाइट्रोजन जो होता है वो शरीर को वृद्धि करने के लिए आवश्यकता होती है हर जीव में। ठीक है, तो एनाबीना एक ऐसी, है ना, ऐसी नील हरित शैवाल है जो कि ये दोस्ती करता है। ये इस पेड़ को बना के दे रहा है, नाइट्रोजन बना के दे रहा है, और ये पेड़ इससे दे रहा है, खाना दे रहा है। दोनों दोस्ती बना हुआ है ना, दोनों इसकी एक जड़ में बैठा, इससे बोलते हैं सहजीवी बोलते हैं। ठीक है,
पांचवा एक है ना, जिसे बोलते हैं ना ट्राइको, है ना, ट्राइकोडेस्मियम, है ना, डेस्मियम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ये एक ऐसी सवाल है, ये एक ऐसी सवाल है जो कि लाल सागर के लिए, है ना, लाल सागर, लाल, है ना, लाल सागर के लिए उत्तरदायी है। क्या है? लाल सागर के लिए उत्तरदायित्व है ना, क्या उत्तरदायी है, मतलब यानी, है ना, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम एक ऐसी सवाल है जो लाल सागर में होता है ना। इसी के कारण लाल सागर के पानी जो होती है वो लाल दिखाई देती है। अगर लाल सागर के पानी को आप देखिएगा, क्योंकि एक समुद्र होते है लाल सागर, है ना, क्या समुद्र? लाल सागर है। अब वो लाल, उसकी पानी लाल नहीं है ना, हालांकि इसके वजह से दिखाई देता है लाल, है ना। जब उसका पानी जब उठाइएगा तो नॉर्मल जो हम लोग का पानी होता है बस वही पानी होता है, लेकिन जब उसे कुछ आसमान से जब देखा था, हवाई जहाज से या दूर से जब देखिएगा तो लगेगा वो समुद्र पूरा लाल है, लेकिन एक्चुअली में वो लाल नहीं है। लाल तो है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम के कारण होता है, ठीक है, यही उसमें होता है, इसलिए वो लाल सागर लाल दिखाई देता है, ठीक है। और है सवाल बहुत सारी है ना। एक छठी जो अस्पाइरो, है ना, अस्पाइरुलिना, अस्पाइरुलिना एक ऐसी सवाल है जिसमें क्या सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्या करता है ना, इसमें सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, है ना, सर्वाधिक मात्रा है, यानी कह सकते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा किस में प्रोटीन है तो आपको मिलेगा अस्पाइरुलिना, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन अगर धरती पे है तो वो अस्पाइरुलिना है। वो क्या है? एक शैवाल है ना। जैसे कह सकते हैं ना कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है दाल में, जो कि हम दाल खाते हैं, है ना, फिर सोयाबीन होती है, मूंगफली होती है, ऐसा प्रोटीन उसमें होती है। लेकिन अगर कह सकते हैं कि धरती पे सबसे ज़्यादा किसमें है तो अस्पाइरुलिना में होता है, ठीक है। इसके बाद एक और जो होता है उसमें भी प्रोटीन होता है ना, उसमें भी प्रोटीन है, छठा सतमा, वो क्या है? कैरोला, है ना, कैरोला भी एक ऐसी शैवाल है, इसमें भी प्रोटीन है ना, लेकिन इसे अंतरिक्ष में ले जाता है ना, अंतरिक्ष में, है ना, ले जाया जाता है। क्या कहता है? अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, क्योंकि कैरोला एक ऐसी शैवाल है जो कि ये ऊर्जा क्या देता है? ये प्रोटीन भी देता है, सर्वाधिक मात्रा में देता है अस्पाइरुलिना, उसके बाद देता है कैरोला। लेकिन कैरोला एक और इसका खूबी है कि ये जितना जल्दी, जैसे मान लो क्या होती है, ये जैसे आप आज है, जैसे मान ले धनिया के पौधा रोपे, है ना, तो उसे तोड़ दिए और वो 2 दिन के बाद बहुत ज़्यादा उग जाती है। उसी तरह से ये भी क्या करता है, कैरोला क्या होती है, ये हम लोग का प्रोटीन देता है ना, प्रोटीन देता है और साथ साथ ये ऑक्सीजन भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है, क्योंकि ये क्या प्रकाश संश्लेषण करता है, ऑक्सीजन दे दिया। दूसरी तरह से ये इसका एक और खूबी है, ये बहुत जल्दी अपनी जनसंख्या को वृद्धि करता है, बहुत जल्दी ये ग्रो कर लेता है ना। तो अंतरिक्ष में ले जाते हैं तो इसी को ले जाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में तो ऐसा तो नहीं कि ना 5 बड़ा, है ना, गेहूँ ले लेंगे, चावल लेके जाएंगे, चूल्हा लेके जाएंगे, गैस लेके जाएंगे, ऐसा तो नहीं ना भाई, है ना। इसीलिए वो लेके जाते हैं, कैरोला के लेते हैं, ताकि वहाँ पे सूरज की धूप तो आता ही रहता है ना, क्योंकि अंतरिक्ष में तो धूप हर जगह आएगी, है ना, धूप आ जाएगी, धूप से प्रकाश संश्लेषण कर लेगा, ये बढ़ जाएगी, फिर उसी चीज़ को खा लेंगे और इसे कुछ रहने देंगे, बच्चा, है ना, जुरन के रूप में रख देंगे भाई, है ना, इसको फिर बढ़ने के लिए, ना कि सब ना खा जाए, है ना, सब खाया तो सब हो जब पारे हो जाएगा, है ना, इसलिए कुछ बचा के छोड़ते हैं, जुरन के रूप में कुछ रख देते हैं, ताकि दोबारा उसे फिर बढ़ेगा, फिर उसे खाएंगे। तो ये कैरोला अपनी जनरेशन को बढ़ाता रहता है। तो ये सब जो था, ये था आपको शैवाल, ठीक है, ये सब क्या है? शैवाल है, समझ गया? कितना हो गया आपको? 7 गो शैवाल हो गया, समझ गया? तो ये सब शैवाल की कुछ रूप है ना, सबका अलग अलग
काम होती है। ये जो देखिए क्या है, नील हरित शैवाल जो होता है ना, इसको धान की खेत में, है ना, धान की खेतों में, है ना, इसे उर्वरक के लिए, है ना, यानी उर्वरक के लिए इससे दिया जाता है। यानी धान के खेतों में जैसे डालेंगे ना, तो ये नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर देगा। क्या करता है? नाइट्रोजन को स्थिरीकरण। क्योंकि देखो अभी जस्ट बताया कि साइनोबैक्टीरिया यानी एनाविना एक ऐसी साइनोबैक्टीरिया है जो कि स्थिरीकरण करता है। तो धान के खेत में बहुत लोग इसे यूज करते हैं, धान के खेतों में, किसको? साइनोबैक्टीरिया का। लेकिन जापान के लोग ना, एक होती है भूरा, है ना, भूरा यानी 8वां पे, है ना, भूरा, है ना, भूरा शैवाल, है ना, भूरा शैवाल। इससे जापान के लोग, यानी कहीं के भी लोग, है ना, लेकिन अधिकतर जापान के लोग जो होता है इसे चारा के रूप में प्रयोग करते हैं। चारा मतलब जानवरों की खाना, है ना, जैसे, है ना, जानवर का खाना क्या करते हैं हम लोग? घास के, बरसीमा घास को उपजाते हैं, तो इससे लोग समुद्र से निकाल के देते हैं जानवरों को, ताकि ये प्रोटीन युक्त है। हाँ, यानी जानवर को ये अच्छा प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो ये सब कुछ था, आपको नीलहरित सवाल था। ठीक है, अब इसके बाद आपको कुछ और पढ़ना, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, चलो देखो, आपको ये सब पढ़ाया जा रहा है इसलिए ताकि जीवाणु पढ़ रहे हैं, और जीवाणु का ये सब लक्षण है बाबू। क्योंकि सवाल जो ऐसी कुछ सवाल हैं जो कि जीवाणु का लक्षण कुछ दिखते हैं, इसलिए आपको जीवाणु में से साथ साथ पढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, अब क्या है? माइकोप्लाज्मा, है ना, क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इसका पहला पॉइंट कहिएगा तो ये सबसे छोटी कोशिका है। क्या है? यानी अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा। धरती पे सबसे छोटी कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ा जैसे कोई अंडा, क्या है? जैसे हम लोग खाते हैं ना, मुर्गी का अंडा खाते हैं, है ना, तो वो अंडा एक क्या है? कोशिका है। लेकिन वो उससे भी और बहुत बड़े, है ना, जैसे मुर्गी का अंडा हो गया, है ना, कबूतर का अंडा होता है, हर चीज़ का अंडा होता है ना, वो सब अंडा जो छोटा, क्योंकि वो एक कोशिका है ना। उस तरह से शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, नहीं से ना, सबसे बड़ी कोशिका अगर कह सकते हैं, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है ना, शुतुरमुर्ग, है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, यानी सबसे बड़ी जो कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, और ये क्या है? ये धरती पे सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगर कह सकते हैं कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी, देखो सबसे बड़ी और लंबा एक अलग होता है बाबू। सबसे बड़ा मतलब आकार में बड़ा होना चाहिए, लंबा मतलब वो लंबा होना चाहिए, है ना। तो सबसे, यानी कह सकते हैं शरीर में, मनुष्य के शरीर में, हाँ, मनुष्य के शरीर में सबसे, है ना, मनुष्य के शरीर में, है ना, सबसे बड़ी कोशिका कौन है ना, सबसे बड़ी कोशिका वो क्या है? अंडाशय, है ना, अंडाणु। क्या है? अंडाणु, है ना। ओवरी क्या है? अंडाणु। ये सबसे बड़ी है। सबसे छोटी कौन है भाई? सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, है ना, शुक्राणु, अस्पर्म। क्या सबसे छोटी कोशिका है? वो अस्पर्म। सबसे बड़ी अंडाणु होती है। ठीक है, सबसे लंबी, है ना, सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र,
ठीक है, ये सब होता है। सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी किसमें? मनुष्य में। ये धरती पे कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी पे सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, समझे? ये होती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसके लिए? चलो, हो गया। है ना, यानी माइकोप्लाज्मा का जो होता है कोशिका भित्ति इसमें नहीं होता है ना, यानी माइकोप्लाज्मा इसमें। दूसरी पॉइंट जो है ना, इसमें कोशिका भित्ति है ना, कोशिका भित्ति नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, अब कोशिका भित्ति क्या करता है? क्योंकि कोई भी कोशिकाएं होती है, कोशिका एक झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के जस्ट एक बाहर एक लेयर जो होती है उसी को बोलते हैं कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति जो होता है एक किसी भी कोशिका को आकार को निश्चित बना के रखता है। जैसे मान लो मेरा हाथ है ना, ये हाथ अगर अभी ऐसे है तो कल भी देखिएगा तो मेरा हाथ ऐसा ही लगेगा, या अपना भी अगर आप शरीर देखिएगा। क्योंकि कोई भी जीव यानी जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन सिर्फ पेड़ पौधों में भी कोशिका भित्ति होती है। समझे? यानी ना तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति है और ना ही हम लोग में कोशिका भित्ति है, लेकिन हम लोग की आकृति जो होती है वो निश्चित होती है ना। जैसे मेरा हाथ है ना लंबा है तो कल लंबा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कल वो गोल हो जाएगी, है ना। लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। और जिसमें कोशिका भित्ति जो होता है यानी कोशिका भित्ति आकार को है ना, कोशिका भित्ति आकार को है ना बनाती है। क्या करता है? आकार बनाती है ना। अब कहिएगा कि सर इसमें कोशिका भित्ति तो होता नहीं था कि इसका आकार कैसे है ना, तो यानी इसका आकार जो होता है ना बाबू वो होता है निश्चित होता है, सॉरी अनिश्चित। आकार जो इसका होता है वो होता है अनिश्चित। कैसा होता है? अनिश्चित, है ना, अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब ये आज है ना गोला है तो हो सकता है 10 मिनट के बाद लंबा हो जाएगी, पता नहीं इसके आकार कैसे ले लेगा। लेकिन हम लोग के पास कोशिका भित्ति नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग का आकार क्या है? एक निश्चित बना होता है। हम लंबा है तो लंबा ही हमेशा रहेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कल मैं ना गोल हो जाऊंगा छोटा हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। लेकिन हम लोग में कोशिका भित्ति नहीं है। अब कोशिका भित्ति जब इसमें नहीं है तो है भाई कौन इसका, है ना, इसमें है कौन? तो इसमें जो है वो एक है ना, क्या है? प्लो है ना, प्लियो है ना, प्लियोडर्म क्या चीज़ उसको देखो नाम उसको याद नहीं आ रहा है, क्या उससे बोल सकते हैं? देखो इसका नाम हमको याद नहीं है तो है ना बता दूंगा। लेकिन हम लोग में जो कोशिका भित्ति नहीं होती है तो हम लोग का जो आकार बनाए कौन रखता है? तो वो बनाए रखता है ना कोशिका। हम लोग यानी मनुष्य में कह सकते हैं, यानी जंतु के कोशिका, जंतु के कोशिका भित्ति, जंतु की कोशिका भित्ति में जंतु की कोशिका भित्ति में है ना क्या होती है? सॉरी, जंतु की कोशिका भित्ति होती है, यानी जंतु में आकार को है ना कोशिका पंजर है ना, या कह सकते हैं कोशिका है ना, कोशिका
कोशिका पंजर है ना, या कोशिका कंकाल कह सकते हैं, कोशिका कंकाल है ना, या साइटो है ना, साइटो स्केलेटन है ना, साइटोस्केलेटन, स्केलेटन मतलब होता है कंकाल है, साइटोस्केलेटन है ना। तो ये होता है, समझे, यानी हम लोग में जो होता है, यानी कोशिका कंकाल के कारण ही हम लोग का शरीर क्या होती है, आकृति निश्चित होती है। समझे, क्या होती है, हम लोग का आकृति निश्चित होती है ना, समझे। और क्या होता है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हो सकती है इसका, यानी माइकोप्लाज्मा जो होता है ये रोगाणु होता है, ये जो होता है, दूसरी जो होता है ये अवायवीय स्थिति में, है ना, अवायवीय परिस्थिति है ना, अवायवीय परिस्थिति में रहता है ना, रह सकता है। अवायवीय मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो वहाँ पे भी जिंदा रह सकता है, ठीक है। और क्या उसका हो सकता है पॉइंट, तो ये जो होता है ना, ये रोग उत्पन्न करता है ना, रोग है ना, ये रोग उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है। किस में करेगा, तो जंतु में है ना, जंतु और पादप दोनों में करता है ना, यही पादप मतलब पेड़ पौधे, यानी ये एक ऐसी जीव है जो कि रोग उत्पन्न करता है। कौन, तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और क्या पढ़े माइकोप्लाज्मा के लिए, ये सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है स्तनों के अंडा होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति इसमें नहीं होता है, क्या होती है इसमें, कोशिका भित्ति नहीं होता है ना, लेकिन इसका आकार बनाए हुए रहती है। कौन बनाए रहता था, है ना, तो देखो इसका आकार बनाए रहता है ना, फिलियो, देखो क्या इसका आकार, इसका जो बना रहता है वो फिलियोमॉर्फिक है ना, क्या बनते हैं, फिलियोमॉर्फिक एक होती है, वो इसका आकार बनाए, क्योंकि इसका आकार अनिश्चित होता है ना, लेकिन इसमें होता है पिलियोमॉर्फिक होता है, जो कि इसका आकार को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। हम लोग में क्या होती है, कोशिका भित्ति हम लोग में नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग में क्या होती है, कोशिका पंजर होती है, या तो कोशिका कंकाल होता है, जिसके कारण हम लोग की जो कोशिका जो होती है, यानी हम लोग की आकृति निश्चित होती है, ठीक है ना, क्या होती है, ठीक है। ये वायवीय परिस्थिति में रह सकता है, और क्या होती है, ये रोग को उत्पन्न करता है। क्या करता है, ये माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो रोगों को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये सब इसकी कुछ पॉइंट था, है ना।